बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में लोकसभा में राहुल गांधी बोलने वाले हैं। एंटी पेपर लीक बिल पर आज भी संसद में चर्चा होनी है। राहुल गांधी का समय 12 बजे का था, लेकिन आज संसद की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद राहुल गांधी के बोलने का वक्त थोड़ा बढ़ा दिया गया और अब से कुछ ही देर बाद वो बोलने वाले। ये जो कानून है, ये मेहनत के पक्ष में कानून हमारी सरकार लेकर आई है। ये खाली पेपर लीक का नहीं सर, ये मेरिट के पक्ष में कानून हमारी सरकार लेकर आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल संदेश साफ है सर, स्पष्ट संवेद है कि युवा की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले को भारत का कानून नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नकल हारेगी, माफिया हारेंगे, भ्रष्टाचार हारेगा, मेहनत जीतेगी, मेरिट जीतेगी, भारत का। Mr. Chairman, sir, for giving this opportunity to take part in the discussion on this very important bill. धन्यवाद। आपकी बात आ गई। कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड कर दीजिए। अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जब संसद पहुंचे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को आज अपनी बात रखनी है। एंटी पेपर लीक विधेयक पर राहुल गांधी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं लोकसभा सदन के भीतर और अब उनकी बारी है। वो आज क्या कहते हैं, क्या सवाल उठाते हैं, संशोधित विधेयक में क्या वो कुछ संशोधन चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि विपक्ष इस विधेयक को नए तरीके से या नए ड्राफ्ट के साथ लाना चाहता है, उस पर राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। क्या राहुल गांधी कोई सजेशन देते हैं इस विधेयक को लेकर, या फिर जैसा कि सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कल पूरे विपक्ष ने विधेयक पर कुछ नहीं कहा, इधर उधर की बात हुई, आज भी ऐसा हो सकता है, आज भी ऐसा देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, इसीलिए आज उन पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि आज जब वो बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो संभवतः सरकार को घेरने के साथ साथ कुछ सुझाव भी देंगे। Just an eyewash and to overcome the present political crisis due to the students' agitations against the government. Sir, before coming to the provisions of the bill, I would like to congratulate the students and youth in the street. They were fighting against the government for the genuine cause of the students, and that has become a big victory, and it is a historical agitation made by the students and youth of this country. Sir, at the same time, I would like to demand before this House, let the Honorable Home Minister, because on 20th July, we have experienced the brutal, inhuman and barbarous lathicharge, and also using the weapons, and it has never seen in the history of India against the students of this country, youth of the country. The future of the country is being brutally attacked, and AK-47 gun is used, and so many other weapons are used. I would like to know that who is responsible for this. So we demand that let the Honorable Home Minister come to the House and make a statement before the House. Why? Because Honorable Education Minister has resigned. Education Minister has resigned on the basis of accountability. Sir, Education Minister has resigned on the basis of accountability. If that be the case, why I am saying is that the aims and objectives is saying that it is to strengthen the लोकसभा में चर्चा चल रही है और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी इसी मुद्दे पर, यानी कि एंटी पेपर लीक संशोधित विधेयक पर अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी की तरफ से आज जो बातें कही जाएंगी वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाएंगी और होंगी भी क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूरे प्रतिपक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उनका जो आज का भाषण होगा, उनका जो बयान होगा, उसको लिया और समझा जाएगा। ये माना जाएगा राहुल गांधी जो कह रहे हैं वही विपक्ष भी कहना चाहता है, और इसीलिए आज राहुल गांधी क्या इस संशोधित विधेयक में
कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ बढ़ाना घटाना चाहते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी रहेगी। रविकांत हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, मेरे सहयोगी जो संसद में मौजूद हैं उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल रात में 11 बजे तक इस विधेयक पर चर्चा हुई है। 9 घंटे की चर्चा हो चुकी है, आज फिर इस पर चर्चा होने जा रही है। रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, कुछ ही देर में राहुल गांधी बोलने वाले हैं, क्या उम्मीद है विपक्ष को और क्या उम्मीद है सरकार को कि राहुल गांधी क्या इस ड्राफ्ट को लेकर, इस संशोधित विधेयक को लेकर कुछ नया कहने वाले हैं? विपक्ष की तरफ से कोई प्लान है? देखिए विद्या, इस वक्त सदन की कार्रवाई के अंदर राहुल गांधी लोकसभा पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं उनको, वो सदन के अंदर बैठे हुए हैं। सरकार को इसी बात का डर है कि राहुल गांधी बिल पर ना बोलकर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को फुलफिल करने के लिए सरकार पर वो तमाम आरोप लगाएंगे जिसका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये रिक्वेस्ट किया कि हम आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन जो ये एंटी पेपर बिल लाया गया है इस पर आप बिल पर बोलिए, टू द पॉइंट बोलिए, लेकिन राहुल गांधी टू द पॉइंट बोलेंगे इसकी संभावनाएं लगभग कम बताई जा रही हैं। राहुल गांधी उन तमाम पॉलिटिकल मुद्दों को टच करेंगे और युवाओं से जुड़े हुए उन बातों को टच करेंगे जिस पर सरकार बैकफुट पर नजर आएगी और सरकार को और खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री को वो घेरने का प्रयास करेंगे कि जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, इन तमाम चीजों पर वो आरोप लगाएंगे। इसके साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी बहन ने जब सदन के अंदर अपनी बात रखी तो प्रियंका गांधी ने भी एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर सवाल खड़े किए थे कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सपोर्ट किया जो कि सही नहीं है। तो ये वो मुद्दे हो सकते हैं जिनको राहुल गांधी टच करेंगे और सरकार को घेरने का पूरा प्रयास अपने वक्तव्य के दौरान करेंगे। जी बिल्कुल, राहुल गांधी सरकार को घेरेंगे, सवाल भी उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इस तरह से किसी विधेयक पर चर्चा होती है तो उसमें विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जाते हैं, सरकार को घेरा भी जाता है। लेकिन ये क्योंकि मुद्दा जो है रविकांत, वो छात्रों का मुद्दा है। इस मुद्दे में जो भूमिका, जो बातें विपक्ष की तरफ से हो सकती हैं वो सदन में ही हो सकती हैं, क्योंकि बाहर का मैदान तो खुद ही छात्रों ने जीत लिया है। इसीलिए अब सदन के भीतर विपक्ष क्या करता है इस पर देश की नजर होगी। आपको लग रहा है कि छात्रों की जो इच्छा है, भावनाएं, उसी के अनुकूल विपक्ष की तरफ से तमाम तरह की बातें या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से तमाम बातें आज होने वाली हैं? देखिए विद्या, जो लोकसभा के अंदर डिबेट चल रही है इस बिल पर, आप ऑपोजिशन के बाकी मेंबर्स के अगर स्पीच को देखें जो हमने सुना कल भी, हर कोई व्यक्ति इस बिल के इतर ही बात कर रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, सबने इस बिल को छोड़कर बिल के इतर बात की है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था छात्रों का कि एक सख्त कानून होना चाहिए, वो सरकार अमेंड करके ले आई है और आज उसको लोकसभा से पास कराएगी। दूसरा, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, वो सरकार ने उनकी मांग मान ली है। अब ये सख्त कानून में विपक्ष अपने सुझाव दे सकता है, लेकिन जिस तरीके का अवसर है विपक्ष के पास वो सरकार को घेरने का, वो इस सदन का इस्तेमाल करेगी पॉलिटिकल टूल के रूप में, और उसी का इस्तेमाल प्रियंका गांधी ने भी किया। और उसके एक बार बाद रविकांत आपको रोक रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी जब आज संसद भवन पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी से पत्रकार ये जानना चाह रहे होंगे कि आज सदन में आप बोलने वाले हैं, तो आज सदन में जब आप अपनी बात रखेंगे तो क्या आप करने वाले हैं, जरा उसकी तरफ इशारा कर दीजिए। सर, प्रियंका जी के भाषण पे एक्सपीरियंस कर दिया गया जो उन्होंने मिनिस्टर के लिए बोला था, उसको कैसे देखते हैं? और कार्रवाई की मांग प्रियंका गांधी के जिस भाषण के हिस्से को सदन की कार्यवाही यानी कि रिकॉर्ड से हटाया गया, उस पर राहुल गांधी जब आज संसद भवन पहुंचे हैं तो पत्रकारों ने सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी बिना कुछ बोले अंदर चले गए। अब दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि कल सत्ता पक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी को और विपक्ष को यह कहा गया था कि प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया है वो बयान वो वापस लें, उसे रिकॉर्ड से हटाया जाए या फिर उसे ऑथेंटिकेट किया जाए। तो आज राहुल गांधी उस बयान को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या फिर राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं।
एग्जामिनेशंस में चीटिंग पहले आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स पर रहते थे, कोई इंडिविजुअल्स चीटिंग करते थे तो कोई इंडिविजुअल्स इसको हार्डवर्क के जरिए अपने मार्क्स लाते थे। दूसरे सांसद इस वक्त बोलते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे। राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अमित शाह भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह जैसी संसद की कार्यवाही शुरू हुई वहां पर अमित शाह और प्रधानमंत्री से जवाब मांगने को लेकर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद ही सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया था। अब सदन की कार्यवाही 12 बजे शुरू हुई है। अभी लगभग अब देखिए कि 1 घंटे का वक्त होने जा रहा है, करीब करीब 50 मिनट से ये कार्यवाही चल रही है। तो अब आगे क्योंकि चर्चा होनी है, कल की तरह एक बार फिर से मैराथन दौर चलेगा और एक बार फिर से चर्चा लंबी होगी, या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो बोलेंगे उसके बाद जो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, उसके बाद सीधे वोटिंग होगी। इस पर सबकी नजर टिकी हुई है कि आज सदन में क्या होता है, क्योंकि कानूनी रास्ता एक होता है जिसके जरिए छात्रों को न्याय मिल सकता है। कानून अगर मजबूत हो तो क्रिमिनल्स डरते हैं कि अगर इसमें हाथ डाल दिया, अगर हमने कोई गड़बड़ी कर दी तो फिर बख्शे नहीं जाएंगे, सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ेगा, बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। बिल आगे लाया गया। सभापति महोदय, तो वैसा ही कानून सरकार लाने जा रही है, जो पुराना कानून है उसको संशोधित करके। लेकिन इस पर सरकार का कहना है कि कल तक किसी भी सांसद ने विपक्ष की तरफ से जिसने बोला है वो तो कोई बोल ही नहीं रहे थे विधेयक पर या कानून को लेकर, वो तो सिर्फ इधर उधर की बात कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। राहुल गांधी से सत्ता पक्ष की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है, किरण रिजिजू की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि विधेयक पर ही, बिल पर ही वो अपनी बात रखें। अमित कुमार हमारे सहयोगी संसद भवन से जुड़ गए हैं। अमित, राहुल गांधी से सत्ता पक्ष को, सरकार को ये रिक्वेस्ट क्यों करना पड़ रहा है कि विधेयक पर ही बोलिए? अगर राहुल गांधी आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि जब ये इस तरह की बातें होती हैं तो एक दौर ये भी चलता है कि आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जाता है, सरकार की खामियों को उजागर किया जाता है, तो ये पहले से कह देना कि भाई इतना ही बोलिए, इतने मुद्दे पर ही बोलिए, क्या ठीक है? और क्या सरकार को किसी बात का डर है कि राहुल गांधी कुछ ऐसा कह देंगे जिससे सरकार को दिक्कत हो जाएगी? देखिए, वो सबसे बड़ी बात की जो कल करीब 8 घंटे तक से ज्यादा चली है चर्चा, उस दौरान जो है सरकार पक्ष की तरफ से बार बार ये बात रखा गया कि पेपर लीक वाला जो बिल है, संशोधन बिल है, उसमें किस तरह के फायदे होंगे और बच्चों को क्या फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी विपक्ष की तरफ से बार बार इस बिल पर चर्चा नहीं हुई। सरकार ये कह रही है कि जब बिल पर चर्चा हो रही है तो आपको जो खामी करना है या जो भी नीट परीक्षा को लेकर बात करनी है करिए, लेकिन साथ ही साथ इस बिल को लेकर बात कीजिए। बिल किस तरीके से बच्चों के कुछ जो समस्याएं हैं उसको समाधान देगी, कैसे जो पेपर अगर लीक होता है तो उसको लेकर अपराधी है उसके मन में डर होना चाहिए, इस बिल में क्या क्या प्रावधान है, इस बिल को अगर लाया गया तो क्यों लाया गया है, ये भी कुछ उन चुनिंदा स्टेप्स में से है, ताकि फुल प्रूफ अगर जो पूरा सिस्टम होता है, जो परीक्षा कराने की जो प्रणाली है उसको कैसे बेहतर करना है। और उसी कड़ी में एक कदम ये भी है कि बिल को मजबूत किया जा रहा है, सख्त किया जा रहा है, ताकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो उनके मन में भी इस बात का डर हो कि अगर कल को आप इस तरह से पेपर लीक करते हैं तो उनके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए सरकार चाहती है कि बिल पर भी चर्चा हो। सिर्फ आप खामियां गिनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप करने के साथ आप कर सकते हैं, उसकी आपको आजादी है, लेकिन साथ ही साथ इस बिल पर चर्चा कीजिए ताकि देश को भी पता चले कि बिल को लेकर आपकी क्या राय है। अपोजिशन जो है, या राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, इस बिल को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानना चाहती है। ठीक है, लेकिन अमित क्या लग रहा है कि विपक्ष ने क्या तैयारी की होगी? आज नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, कुछ बड़ी तैयारी है विपक्ष की तरफ से? आप शुरू तो करिए, हनुमान शुरू करिए अमित। अमित से संपर्क टूट गया है, अमित के पास दोबारा जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में लोकसभा में राहुल गांधी बोलने वाले हैं। एंटी पेपर लीक संशोधित विधेयक पर राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। और क्या विपक्ष ने कल के बाद आज के लिए कुछ बड़ी और नई तैयारी की हुई है? क्योंकि जैसे ही किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया, अपील की गई कि राहुल गांधी कृपया करके जो विधेयक है, बिल है, जिस पर चर्चा के लिए सदन का वक्त निकाला गया है, जिस पर सदन को
दोनों पक्षों के सांसदों को समय दिया गया है, उसी विधेयक पर बोले, उसी के इर्द गिर्द रहे, तो तुरंत दूसरी तरफ से ये कहा जाने लग गया कि सरकार डर गई है। तो राहुल गांधी क्या आज कुछ ऐसा करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, दिखाने वाले हैं सदन के भीतर, जिससे सच में सरकार को डरने की जरूरत थी और उससे पहले किरण रिजिजू को यह अपील करनी पड़ गई? या फिर सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये जो विधेयक है इसको जल्दी से पास कराएं ताकि बचे हुए जो बाकी विधेयक इस बार मॉनसून सत्र में पटल पर सरकार रखना चाह रही है, उन तमाम प्रस्तावों को और विधेयकों को रखा जा सके, उस पर बातचीत हो सके, उस पर चर्चा आगे बढ़ सके। और सरकार जो चाह रही है कि जिन विधेयकों को वो पास करा ले मॉनसून सत्र में, उस पर तेजी से काम हो सके। यानी कि सरकार इस बात की जल्दबाजी में है कि ये विधेयक, ये कानून एक बार सदन से पास हो जाए तो आगे का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि संसद के द्वार पर खड़े होकर विपक्षी सांसदों ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना सबसे पहले शुरू किया था और कह दिया था कि भाई जब तक इस पर जवाब नहीं देंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे हम संसद नहीं चलने देंगे। तो सरकार की स्ट्रेटजी ये है कि इस मुद्दे पर बातचीत हो, कैलकुलेटिव बातचीत हो, मुद्दे पर ही विपक्ष की तरफ से जो सवाल जवाब हैं वो हो और सरकार की तरफ से फिर उसके बारे में जानकारी दी जाए, फिर या फिर उसका जवाब दिया जाए, और फिर आगे जो इस संसद सत्र में जो चीजें होनी हैं, जो प्रस्ताव आने हैं, जो विधेयक आने हैं, वो पटल पर रख दिए जाए।